हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं यहाँ पर आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट पढ़ा रही हूँ बच्चे, जिसमें यहाँ पर मैं कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ाऊंगी। और कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, सबसे पहले आप देख लीजिए। कॉन्टिन्यूअस में बी की फॉर्म जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहां पर बीइंग का यूज होता है। बीइंग यानी कि BEING, उसका हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। देखिए बेटे कैसे आपको यहाँ पर करना है ये। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि आपको कैसे करना है। देखिए यहाँ पर है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस किसका है ये? एक्टिव वॉइस का। यानी कि एक्टिव वॉइस में बच्चे हम एज ए टेंस यूज करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्टिव वॉइस में हम एज ए टेंस पढ़ रहे होते हैं। हमारे सारे टेंसेस ही हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो रूल था हमारा वो है बच्चे, सब्जेक्ट according to singular and plural is RM first form plus ing then other word. But while changing in passive voice we use first of all object is RM being. ये बेटा इसको आपको ध्यान रखना है। BEING बड़ा सा लिख देती हूँ, BEING इसका यूज करते हैं आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय और सब्जेक्ट। इसका यहाँ पर यूज किया जाता है। मेन हमारा बीइंग का यूज किया जाता है व्हाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है ये, और आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। देखिए बेटा यहाँ पर ING का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं वहां पर भी ING यूज हो रहा है। बी की फॉर्म यानी कि B प्लस ING लगा दिया हमने। आपको ध्यान रखना है, यानी कि B प्लस ING बीइंग, BEING बीइंग। बी की फॉर्म का हम यहाँ पर यूज करेंगे, चाहे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा चेंज नहीं होता। पैसिव वॉइस इज नॉट चेंज। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं वहां पर आपको बीइंग का यूज प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है बच्चे। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट इज MR फर्स्ट फॉर्म प्लस ING देन ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में क्या यूज होगा? ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विल कम, आफ्टर दैट इज RM अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल, देन बीइंग, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय और ऑब्जेक्ट, यानी कि बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज हो रहा है। ऐसे ही बच्चे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ में वॉज वर्ब का यूज होता है। किसका यूज होता है? वॉज और वर्ब का यूज हो रहा है। वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर वॉज वर्ब का यूज हो रहा है, यानी कि जब हम हिंदी में बोल रहे हैं पास्ट में कोई काम हो रहा था, वह पढ़ रहा था, वे बच्चे पढ़ा रहे थे, वह खाना बना रही थी, वे बाजार जा रहे थे, बच्चे टेस्ट दे रहे थे, इस तरीके से। तो दे रहे थे, हो रहा था, तो वॉज वर्ब का यूज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बट while changing active voice into passive voice, object will come first, after that was, were, then being, first third form of the verb, by और subject। ऐसे इसका यूज करना है। तो बच्चे यहाँ पर being का यूज करना बिल्कुल मत भूलना। आपको being का यूज करना नहीं भूलना है। आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल कम, देन बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा आपका। ऐसे बच्चे यहाँ पर अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो रूल होता है, सब्जेक्ट शैल विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING देन अदर वर्ड। इसका रूल ये होता है बच्चे। बट व्हाइल चेंजिंग इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इज नॉट चेंज्ड। पैसिव वॉइस इसका चेंज नहीं होता। इट मीन्स ये पॉसिबल है ही नहीं, इसको हम नहीं बना सकते, पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। सेम इट हैपन्स विद मॉडल्स कॉन्टिन्यूअस। अगर मॉडल कंटिन्यूअस की बात करें बच्चे, यहाँ पर इसका भी रूल यही होता है कि सब्जेक्ट मॉडल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING देन अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और अगर पैसिव वॉइस में जाते हैं तो मॉडल का कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो भी हमारा चेंज नहीं होता। इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज इन पैसिव वॉइस, ये चेंज नहीं होगा बेटा। अब चलते हैं हम आगे।
यहाँ पर मैंने कुछ एक्टिव वॉइस के उन्हीं टेंसेस से रिलेटेड जो रूल बताए हैं, उन्हीं से रिलेटेड बेटा मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कैसे करना है आपको एग्जाम्पल में, देखिए एग्जाम्पल है बच्चे, सी इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बता दूं, जो बच्चे सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, ब्लंडर मिस्टेक एक तो सबसे बड़ी ये मिस्टेक है बेटा, जब हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो द स्टूडेंट्स पहले आएगा, अंडरस्टूड है। जो हमारी ये वर्ब है, मेन वर्ब के बाद का जो हमारा जितना भी मैटर है, मटेरियल है, वो सारा हम इधर यूज कर लेंगे। तो क्या यूज करना है हमें यहाँ पर पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बेटा हमें यहाँ पर यूज करना है द स्टूडेंट्स। क्या यूज करेंगे, द स्टूडेंट्स। अब आपको देखना क्या है, स्टूडेंट्स हमने यहाँ यूज किया इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हमने इज लगाया, बट यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, मोर देन वन, ज्यादा है, तो यहाँ पर यूज किसका होगा, आर का यूज होगा। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी बच्चे हमारे व्हाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब आल्सो गेट चेंज्ड, वो भी चेंज हो जाती है। ओके आप ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना है आपको कि यहाँ पर शी इज है तो द स्टूडेंट्स इज लगा दोगे। ये बच्चे करते हैं जब मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ाती हूँ बच्चों को, मैंने देखा है यही सेम मिस्टेक बच्चे करते हैं, तो वही मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चों आप मत करना, आप जब अपने एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर आपको देख लेना है, पहचान करना है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लूरल है, देन यूज ओनली हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो आर जो है हमारा इसका यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। आर, आर के साथ जब हमारा यूज हो गया द स्टूडेंट्स आर, तो क्या यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, डोंट फॉरगेट। तो यहाँ पर यूज होगा बीइंग, बीइंग बताया था मैंने, द स्टूडेंट्स आर बीइंग, आर के बाद BEING लगाना है, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा, टोट होगी, तो आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, टोट। आफ्टर दैट बाय हर, शी है तो बाय हर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटे आपको इनको यूज करना है। ओके नेक्स्ट बेटा, ही इज राइटिंग द लेटर, वह लेटर लिख रहा है, ही इज राइटिंग द लेटर, वह लेटर लिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, द पैसिव वॉइस में द लेटर इज बीइंग रिटन बाय, क्या था, हिम, तो यहाँ पर हिम आ जाएगा बेटा, बाय हिम, ऐसे यूज कर लेंगे। ओके अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो वी आर इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर, हम इंटरव्यू दे रहे हैं, वी आर इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर, तो यहाँ पर जब हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो क्या होगा, द पॉलिटिकल लीडर इज बीइंग इंटरव्यूड बाय अस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, द पैसिव वॉइस में यहाँ पर सेकंड जो थर्ड वाला है हमारा, सेकंड वाला हमने यहीं पर चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर क्या है, द पॉलिटिकल लीडर द पॉलिटिकल लीडर इज आएगा और बीइंग इंटरव्यू। आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, ये चीजें बहुत आपको लगता होगा कि जब आप नहीं इनके प्रैक्टिस करते हो कि इजी है, ऑफ कोर्स इजी है, अगर आपको इनका अच्छे से रूल फॉलो करते हो तो, अगर आप इनके सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो तो ये इजी है, अगर आपको प्रैक्टिस है, अच्छे से रिवीजन है, तो ऑफ कोर्स इजी है। बट जिन बच्चों को इनकी प्रैक्टिस नहीं है, वो रिवीजन नहीं करते, तो ये मिस्टेक्स मत कर देना बच्चों,
द पॉलिटिकल लीडर इज के साथ में बीइंग लगाना बिल्कुल मत भूल जाना, ये मिस्टेक मत कर देना। बीइंग आफ्टर दैट इंटरव्यू, बाय अस, तो ये ऐसे हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर हेमा वॉज क्लीनिंग द हाउस, फोर्थ वाला है, तो यहाँ पर क्या होगा, द हाउस पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, द हाउस वॉज बीइंग बीइंग लगाना बिल्कुल मत भूलना बेटा। द हाउस वॉज बीइंग क्लीन बाय हेमा, बाय हेमा। ओके बेटे, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर दे वर टेकिंग द टेस्ट सीरियसली। अब फोर्थ हमारा हमने यहीं पर बना दिया और फिफ्थ हमारा नीचे आ गया यहाँ पर। फिफ्थ की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर हमारा फिफ्थ है तो क्या यूज होगा, द टेस्ट होगा। यहाँ पर देखो दे हैं, दे क्या है, ज्यादा है, वे सीरियसली टेस्ट दे रहे थे। अब टेस्ट तो एक है, ले देने वाले ज्यादा है, मोर देन वन, तो यहाँ पर दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब हुई है, हेल्पिंग वर्ब हमारी प्लूरल यूज हो रही है। बट जब हम उसको चेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, क्या यूज करेंगे वहां पर, द टेस्ट वॉज आ जाएगा, द टेस्ट वॉज, वर नहीं आएगा कि दे के साथ वर है तो वॉज ही लगा दे, वर लगाएंगे नहीं, आपका ये मिस्टेक हो जाएगी। तो क्या यूज करेंगे बेटे, द टेस्ट वॉज, the test was being being taken by them, the test was being taken by them seriously, seriously। तो इस तरीके से बेटे आप चेंज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल। अब प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल एक गेम का नाम है और बॉयज यहाँ पर बेटा ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर वर। द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए यहाँ पर भी गेम है, फुटबॉल एक गेम का नाम है, तो वहां पर भी तो वॉज का यूज होगा ना, तो बॉयज वर तो नहीं आ जाएगा, वहां की हमने बॉयज के साथ वर यूज किया तो हम वहां पे भी यूज कर देंगे फुटबॉल वर, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो जब हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो क्या यूज होगा, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। फुटबॉल, देखिए बेटे, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, ऐसे यूज कर लेंगे, है ना, आप ऐसे यूज कर लेना, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, यूज कर लेंगे ना ऐसे, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट है बेटा शी इज रीडिंग अ नॉवल। शी इज रीडिंग अ नॉवल यानी कि हमारा यहाँ पर जो सेवंथ है वो है अ नॉवल, अ नॉवल इज, तो यहाँ पर बीइंग लगाएंगे, अ नॉवल इज बीइंग रेड बाय हर। रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बेटा सेम होती है। ओके, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तीनों सेम है, आर ई ए डी, आर ई ए डी। ओके, नेक्स्ट है बच्चे एट्थ वाला हमारा यहाँ पर ही वॉज स्कोल्डिंग द चिल्ड्रन। यहाँ पर भी देखिए ट्रिक्स वाली बात है कि यहाँ पर लगा हुआ है वॉज, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है, बट हेयर वी आर यूजिंग प्लूरल, चिल्ड्रन मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा है, तो कैसे करेंगे यहाँ पर बेटा, द चिल्ड्रन ज्यादा है तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, वर का यूज करेंगे, द चिल्ड्रन वर बीइंग स्कोल्डेड बाय हिम, तो कैसे यूज करेंगे,
द चिल्ड्रन वर बीइंग scolded बाय, कौन थी यहाँ पर, हिम, बाय हिम आ जाएगा, उसके द्वारा। द चिल्ड्रन वर बीइंग स्कोल्डेड बाय हिम। तो बच्चे इस तरीके से आप, चाहे वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, दोनों में ही आपको पहचान करनी है कि वो सिंगुलर है तो उसमें क्या यूज करेंगे, कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। और पैसिव वॉइस में तो सिंपल सी बात है कि वहां पर हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है, तो ऑफ कोर्स हम वहां पर विदाउट एनी हेजिटेशन हम वहां पर थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। बट पहचान आपको ये होनी चाहिए, आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है कि वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करना है आपको उसको। ओके, चलिए बेटे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में देखिए हमारा, जब अगर बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और मोडल परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, तो बच्चे एक्टिव वॉइस में किसका यूज होता है? एक्टिव वॉइस में यहाँ पर, वीडियो सही नहीं, एक्टिव वॉइस में बेटा हमारा यूज हो रहा है यहाँ पर, देखिए एक्टिव वॉइस में किसका यूज करते हैं हम यहाँ? सब्जेक्ट हैज है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैज हैव बीन यूज होता है, यानी कि परफेक्ट में हमें बीन का यूज करना है। यूज कर रहे हैं जब हम पैसिव वॉइस में, तो बीन लगाना है आपको। ऐसे पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ में हैड और थर्ड फॉर्म का यूज होगा, बट यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट हैड बीन आ जाएगा हमारा, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय और सब्जेक्ट का यूज होगा। नेक्स्ट बेटे यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में हम सब्जेक्ट शैल, विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट शैल, विल, हैव, बीन का यूज करेंगे और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बेटा मोडाल्स में हमारा सब्जेक्ट मोडाल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट का यूज हो जाएगा। अब देखिए बेटे अगर हम इनको यहाँ पर इन्हीं के अकॉर्डिंग जब हम काम करेंगे यहाँ पर, तो कैसे करेंगे? देखिए इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, तो कैसे करना है? अभी मैंने बताया कि हैज हैव दोनों ही हमारा परफेक्ट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दोनों का यूज होता है, और पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट में शैल, विल, हैव का यूज होता है, और मॉडल में अगर बात करें तो सब्जेक्ट, मॉडल और हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब हम उसे पैसिव वॉइस में यूज करेंगे, तो वहां पर बच्चे हम हैज हैव के साथ में बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हो जाएगा। किसका यूज होगा? बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हो, वाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, ये आपको वहां पर यूज करना है। तो बी डबल ई एन कॉन्टिन्यूअस में बी ई आई एन जी का यूज कर रहे थे हम वहां पर, और परफेक्ट में आपको बी डबल ई एन, बीन, यानी कि बी की फॉर्म यूज हो रही है हमारी पैसिव वॉइस जब हम बना रहे हैं। हर जगह हमें किसका यूज कर रहे हैं? बी की फॉर्म का यूज कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस में बीइंग यूज किया, परफेक्ट में हम बीन यूज कर रहे हैं, तो देखिए कैसे चेंज करेंगे हम यहाँ पर। ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क बेटे कैसे यूज करना है? तो हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम हो जाएगा, हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम। तो कैसे यूज करेंगे बेटा? हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको यूज कर लेंगे। हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम, ओके, उसका काम, यानी कि उसका काम जो है उसके द्वारा किया जा चुका है। नेक्स्ट है दे हैव प्लेड द फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल चुके हैं।
दे हैव प्लेड द फुटबॉल। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा बच्चे? द फुटबॉल। फुटबॉल एक गेम का नाम है, तो यहाँ पर प्लूरल था क्योंकि यहाँ पर दे है तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। बट फुटबॉल एक गेम का नाम है, क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर? हैज, और हैज के साथ बी की फॉर्म यानी कि बीन। हैज बीन, और क्या था? प्लेड। द फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय देम। तो बेटा यहाँ पर हम देम का यूज कर लेंगे। दे का देम हो गया, यानी कि जो फुटबॉल है उनके द्वारा खेला जा चुका है। द फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय देम, इस तरीके से। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर वी हैड टॉट हिम। हम उन्हें पढ़ा चुके थे, या हमने उसे पढ़ा दिया था। हिम है उसे, हम। तो यहाँ पर बेटा चाहे आपका सिंगुलर है, पास्ट परफेक्ट की बात कर रही हूं, चाहे आपका वो सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के साथ ही हैड इज यूज्ड। या यूं कहिए कि हैड इज यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज होगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चे? ही हैड बीन। सिंपल है, बिल्कुल एकदम इजी है। लेकिन जैसे मैं पढ़ा रही हूँ बच्चे, इस तरीके से इतना एलोबरेट करके, इतना डिटेल में, हो सकता है कोई टीचर ना पढ़ाए, सबका अपना पढ़ाने का अलग अलग वे होता है। बट यहाँ पर जितना डिटेल से पढ़ा रही हूँ, शायद ही आपने कभी पढ़ा होगा और आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप एक बार पढ़ोगे तो आपको ऑफकोर्स समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हमें कैसे कौन से रूल को फॉलो करना है। तो आपको ऐसे ही, देखिए बेटे, मैं हैड यहाँ पर लगाया इसलिए ऐड आपको बता रही हूँ कि आपका पास्ट परफेक्ट में चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के साथ हैड का यूज होता है। क्योंकि यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट में तो क्या था, हमारा हैज और हैव का यूज था ना, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर वहां सिंगुलर की बात करें तो हैज यूज हो रहा था हमारा, और प्लूरल की बात थी तो वहां पर हैव। बट पास्ट परफेक्ट में ऐसा नहीं है, दोनों के साथ हैड का यूज कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, ही हैड बीन टॉट बाय, he had been taught by क्या था वहां पर? वी है, तो यहाँ पर बेटा अस आ जाएगा। यानी कि उसे, ही हैड बीन टॉट बाय अस, उसे उनके द्वारा पढ़ाया गया था। शी हैड प्लक्ड द फ्लावर्स। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे? द फ्लावर्स हैड बीन प्लक्ड बाय हर। बाय हर ऐसे यूज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा, वी शैल हैव टेकन द टेस्ट। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, फ्यूचर जब परफेक्ट की बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में बेटा हमारा आई वी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ में हम विल का यूज करते हैं। ओके, कीप इट इन योर माइंड, आई और वी दोनों ही हमारे फर्स्ट पर्सन है, दोनों के साथ ही शैल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर वी शैल हैव टेकन द टेस्ट, हम टेस्ट दे चुके होंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? द टेस्ट will have been taken by us. The test will have been taken by us, हमारे द्वारा टेस्ट दिया जा चुका होगा। We shall have taken the test, या फिर the test will have been taken by us।
बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है बच्चे, द फार्मर्स विल हैव रीप्ड द क्रॉप्स। तो अगर यहाँ पर आप ये भी कहे कि स्टूडेंट्स शैल हैव टेकन द टेस्ट, स्टूडेंट्स विल हैव टेकन द टेस्ट, टेस्ट कौन देता है, एग्जाम कौन देता है, स्टूडेंट्स देता है। अगर वहां पर आपने लिख दिया द टेस्ट हैव बीन टेकन, बस इतना लिख दोगे, सब्जेक्ट को नहीं लिख रहे हो वहां पर, तो आपका वहां पर काम चल जाएगा विदाउट राइटिंग सब्जेक्ट, क्योंकि आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। आपका जो एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो, चेंज नहीं, आपका रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट कौन देता है, स्टूडेंट्स ही देते हैं, अंडरस्टूड है, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। स्टूडेंट्स ही तो टेस्ट देते हैं, है ना। तो जो चाहे वो कोई भी है स्टूडेंट, तो वहां पर हम स्टूडेंट नहीं लिखेंगे तो चलेगा। जैसे कि यहाँ पर है फार्मर्स विल हैव रीप्ड द क्रॉप्स, किसान। अब क्रॉप्स को कौन काटता है, कौन पकाता है, कौन भी बोता है, फार्मर ही करता है ना। तो अगर हम वहां पर फार्मर नहीं लिखेंगे, हमने लिख दिया द क्रॉप्स विल हैव बीन रीप्ड, सिंपल, इतना ही लिख दोगे तो चल जाएगा काम। आपको वहां पर सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लोगे तो रॉन्ग नहीं होगा, नहीं भी लिखोगे तो वो भी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो ये यानी कि जो काम उन्हीं के द्वारा होता है, फसलें कौन उगाता है भाई, फसलें तो किसान ही तो उगाता है, सिंपल सी बात है ना, कोई और तो उगाता नहीं है। जब वो काम पर्टिकुलर उस पर्सन के द्वारा हो रहा है, तो वो सब्जेक्ट हमें लिखने की जरूरत नहीं है पैसिव वॉइस में। देयर इज नो नीड टू राइट द फार्मर्स विल हैव रीप्ड द क्रॉप्स, तो यहाँ पर क्या होगा, द क्रॉप्स विल हैव बीन reaped by द फार्मर्स। आपको द फार्मर्स लिखने की नीड नहीं है, जैसे कि मैं तो ये सिर्फ बताया आपको। रीप्ड लिख दो, द क्रॉप्स विल हैव बीन रीप्ड, सिंपल, रॉन्ग नहीं है आपका सेंटेंस। चलिए बेटे, नेक्स्ट है यहाँ पर चेंज द वॉइस। अब हमने यहाँ पर वॉइस को चेंज किया है, कैसे करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हु हैज सीन हिम, हु हैज सीन हिम। अब हु को बेटे किस में चेंज करते हैं, हु को हम बाय होम में चेंज कर देते हैं, बाय होम में, किस में चेंज करेंगे, हु को बाय होम में, किसके द्वारा। तो यहाँ पर हु हैज सीन हिम, तो यहाँ पर हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, बाय होम हैज ही सीन, बाय होम हैज ही बीन सीन, तो उसे किसके द्वारा देखा गया। तो कैसे यूज करेंगे, देखो बेटे, जब हम हु को किस में चेंज कर रहे हैं, बाय होम में, बाय होम में चेंज करेंगे। और यहाँ पर हमारा है हु हैज सीन हिम, तो इसको चेंज करेंगे बाय होम, तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हैज तो आएगा ही आएगा, बाय होम हैज ही, तो हिम है तो ही आ जाएगा, बाय होम हैज ही, तो फिर क्या आएगा बेटा, बीन लगेगा, परफेक्ट है, और बीन के बाद सीन, है ना, सिंपल सी बात। बाय हुम हैज ही सीन, ही बीन सीन, इस तरीके से आप बना लेंगे। नेक्स्ट है दैट न्यूज हैड सरप्राइज देम, उस न्यूज ने उनको सरप्राइज कर दिया। अगर हम यहाँ पर हैज लगा देते बच्चे, और यहाँ पर देम है तो हैव हो जाता ना, है ना, हम वहां पर हैव का यूज कर लेते हैं। कैसे, देखिए, दैट न्यूज हैड सरप्राइज देम, तो देम है तो दे had been surprised by that news, they had been surprised at। अब बेटा सरप्राइज का दो यूज होता है, देखिए, सरप्राइज में कैसे हम यूज करेंगे, जब हम किसी की बात से इम्प्रेस हो जाते हैं तो वहां पर हम बाय का यूज करते हैं, और जब किसी के बिहेवियर से सरप्राइज हो जाते हैं तो वहां पर किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है,
उस न्यूज ने हमें सरप्राइज कर दिया, दे हैड बीन सरप्राइज बाय दैट न्यूज। या फिर हम ये कहेंगे कि हमने उस न्यूज से हमें सरप्राइज हुए, तो बाय दे हैड बीन सरप्राइज्ड एट दैट न्यूज। ओके, तो यहाँ पर बच्चे आपको क्या यूज करना है, एट दैट न्यूज। ओके, नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर द पुलिस हैज अरेस्टेड देम। पुलिस हैज अरेस्टेड देम, पुलिस उन्हें पकड़ चुकी है। अब यहाँ पे भी वैसे ही वाला सेंटेंस आ गया, यहाँ पर भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं दे हैव बीन अरेस्टेड, सिंपल बोल सकते हैं। यहाँ पर बाय द पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरेस्ट जो है वो पुलिस के द्वारा ही किया जाता है। अरेस्ट कौन करता है, पुलिस ही तो करती है, कोई और तो नहीं करता ना। तो अरेस्ट करने का काम पुलिस कर रही है, जैसे फसलें पकाने का काम, फसलें बोने का काम कौन करता है, फार्मर्स करते हैं, तो वहां फार्मर लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर जब पैसिव वॉइस बना रहे हो तो आप सिंपल लिख सकते हो क्या, कि दे हैव बीन, दे हैव बीन अरेस्टेड। हैज या हैव, क्योंकि यहाँ पर हैज बेटा पुलिस के अकॉर्डिंग लगा है, बट यहाँ पर दे देम है तो देम का दे हो जाएगा सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर हैव अकॉर्डिंग टू प्लूरल। दे जो है यहाँ पर प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी इसकी प्लूरल ही लगेगी, तो दे हैव बीन अरेस्टेड। तो यहाँ पर हम सिंपल लगा देंगे, बाय पुलिस हमें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर है द बिल्डर्स हैव बिल्ट दीज बिल्डिंग्स, बिल्डर्स इन बिल्डिंगों को बना चुके हैं, तो कैसे यूज करेंगे, दीज बिल्डिंग्स, दीज बिल्डिंग्स हैव बीन बिल्ट बाय, किसके द्वारा, बिल्डर्स के द्वारा, बाय द बिल्डर्स। अब यहाँ पे भी बिल्डर्स लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो आपको, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि बिल्डिंग्स किसके द्वारा बनाई जाती हैं, जो बिल्डर्स होते हैं वही बनाते हैं ना बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी, एक 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी 4 स्टोरी 4 5th स्टोरी, और 16 17 18 20 24 25, ये जो ऐसी बड़ी बड़ी जो स्टोरियां बनती हैं, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, तो कौन बनाता है उनको, बिल्डर्स ही बनाता है ना। तो बिल्डर वो काम करता है जिसके द्वारा जो काम पर्टिकुलर होता है बेटे, पैसिव वॉइस में हमें उसको बाय करके उसको लिखने की हमें नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां पर हमारा इतना हो जाएगा कि जैसे हमने लिखा कि दे हैव बीन अरेस्टेड, सिंपल, बिल्डिंग्स, दीज बिल्डिंग्स हैव बीन बिल्ट, सबको पता है बिल्डर्स के द्वारा बनाई गई है, फसलें किसानों के द्वारा पकाई गई है, अरेस्ट पुलिस के द्वारा किया जाता है, चेक अगर ट्रीटमेंट किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है, पढ़ाया किसके द्वारा जाता है, टीचर्स के द्वारा जाता है। तो जो काम किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है बेटा, तो वहां पर अगर हम उस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में जब चेंज कर रहे हैं, नहीं लिख रहे, तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, पैसिव वॉइस रॉन्ग नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। अब बच्चे यहाँ पर कुछ सम वर्ब्स टेक फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगती है, यानी कि हमने सबके साथ ही बाय यूज कर रहे हैं जब पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ अलग प्रीपोजिशन यूज होते हैं, जैसे कि टायर्ड के साथ ऑफ का यूज करते हैं बेटा, टायर्ड के साथ किसका यूज हो रहा है हमारा, ऑफ। अनोयड एट का भी दो जगह यूज होता है, अनोयड एट किसी कारण से और अनोयड विद किसी पर्सन से, यानी कि अनोयड एट समथिंग और अनोयड विद समबडी लिखा है, किसी चीज से नाराज होना, और अनोयड विद समबडी किसी पर्सन से नाराज होना। तो अनोयड का मतलब नाराज होना होता है, तो वहां वो किसी पर्सन से, तो विद लग जाएगा। अमेज्ड एट, नोन टू जानना, जब वो किसी से को जानता है
तो वहां जानने के लिए टू यूज हो जाता है, अमेज्ड के साथ एट यूज होता है, क्रैम्ड के साथ बच्चे विद का यूज कर रहे हैं, विद यूज करेंगे यहाँ पर। सरप्राइज, सरप्राइज्ड अभी मैंने यूज किया था, एट और बाय यूज होता है। कंटेन्ड इन का यूज करेंगे बेटा, कंटेन के साथ में। एस्टोनिस्ड, सरप्राइज्ड वही उस तरीके से ही एस्टोनिस्ड। ऑर्नामेंटेड के साथ विद का यूज होगा। ओके, तो यहां पर आपको कुछ फिक्स्ड वर्ब है जिसके साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन का ही यूज करना है। ओके, कीप इट इन योर माइंड, इनके साथ आप बाय का यूज नहीं करोगे व्हाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। जब पैसिव वॉइस बनाओगे वहां पर आपको इनका बाय यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है एग्जाम्पल में, सी वॉज सरप्राइज्ड एट हिज इम्प्यूडेंट बिहेवियर। वो उसके ऐसे बिहेवियर से, इतने गंदे से बिहेवियर से सरप्राइज्ड हो गई थी। सी वॉज सरप्राइज्ड एट हिज इम्प्यूडेंट बिहेवियर। नेक्स्ट है, दे वर सरप्राइज्ड बाय हिज रिजल्ट। उसके रिजल्ट से वे सरप्राइज्ड हो गए थे, दे वर सरप्राइज्ड। नेक्स्ट बात आती है बच्चे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको ऑलरेडी पता है, जब हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल कम फर्स्ट बिफोर सब्जेक्ट, तो वहां पर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है। कैसे बनता है ये मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए बेटे, हैज ही स्टोलन योर पेट, इसका रूल होता है बेटा हैज, हैव, और पास्ट में है तो हैड, फ्यूचर में है शैल, विल, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू। इनके साथ हमने हैव का भी यूज किया, हैज, हैव, हैड, शैल, विल। शैल विल के साथ तो हैव का भी यूज होता है, फिर अलग से भी यूज होता है। तो यहाँ पर हैज हैव के साथ में मैं बता देती हूँ बेटा आपको, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बेटा। हैज, हैव, हैड। प्रेजेंट की अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट में हमारा यहाँ पर हैज, हैव पहले आता है अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल। इफ वी टॉक अबाउट पास्ट, देन पास्ट में हमारा हैड विल कम बिफोर सब्जेक्ट। ओके, तो कैसे यूज करेंगे बेटा इनको हम, जैसे कि हैज ही स्टोलन योर पेट, क्या वह तुम्हारे पेट को चुरा चुका है, क्या वह तुम्हारे पेट को चुरा चुका है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, इसका जब हम यहाँ पर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, हैज योर पेट, हैज योर पेट बीन स्टोलन बाय, कौन है वहां पर, हिम है, इस तरीके से और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैज योर पेट बीन स्टोलन बाय हिम। ओके बेटा, तो ऐसे यूज कर लेंगे आप। फिर है हैव यू बोट ए न्यू कार, क्या तुम एक न्यू कार खरीद चुके हो। तो कैसे यूज करेंगे, हैज अ न्यू कार बीन बोट बाय यू, हैज अ न्यू कार बीन बोट बाय, कौन है वे यहाँ पर, हैज अ न्यू कार बीन बोट बाय यू। तो सिंपल यूज कर लेंगे बेटा इस तरीके से। तो आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी ऐसे यूज करने हैं। हम अगर WH फैमिली वर्ड्स की बात करते हैं तो WH फैमिली वर्ड्स में बच्चे हमारा वाई, वेयर, व्हेन ये सब हमारा पहले आ जाएगा, यानी कि WH फैमिली जो होता है बेटा हमारा वो पहले आ जाता है। WH फैमिली हमारा यहाँ पर, ओके, WH फैमिली वर्ड यहाँ पर है बेटा, इसमें नेक्स्ट स्लाइड में मैं यहाँ पर बता देती हूँ। WH फैमिली वर्ड्स हमारा पहले आता है, इसका रोल जो होता है बेटा ये मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ एक बार। देखिए WH फैमिली वर्ड्स,
डू यू नो अबाउट WH फैमिली वर्ड्स क्या होता है? WH फैमिली वर्ड्स आफ्टर दैट हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, और हैड पास्ट की बात करें तो देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ऐसे हम यूज कर लेते हैं। ओके, हम ऐसे यूज कर लेंगे WH फैमिली वर्ड्स हैज हैव हैड। तो यहाँ पर जब हम इनका यूज कर रहे हैं बेटा, तो इनके साथ में आपको WH फैमिली वर्ड्स यूज करना है, चाहे वो आपका व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, सभी, सारे के सारे WH फैमिली वर्ड्स को आप यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे? सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, व्हाई हैज ही, व्हाई हैज ही नॉट, why has he not taught them, और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं यहाँ पर। why has he not taught them, उसने उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया है, या फिर वह उन्हें क्यों नहीं पढ़ा चुका है। तो जब ऐसे सेंटेंस हम यहाँ पर बोलेंगे बेटा, तो यहाँ पर हमारा why तो रहेगा ही रहेगा, हमारा WH फैमिली वर्ड्स कहीं नहीं जाएगा, वो तो वहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू सी के सब्जेक्ट के, जो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट बना है या हमारा यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। why have they, why have they been taught, why have they not been, why have they not been taught by him। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर हम इसको बना लेंगे, है ना, बड़ा सिंपल सा, इजी है। एक बार समझाऊंगी जरूर समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको फिर उसकी रिवीजन करनी है। समझाने से क्लास में बच्चों को ऑन द स्पॉट समझ में आ जाता है, इस बात में कोई वो डाउट नहीं है, नो डाउट, बट रिवीजन की भी जरूरत होती है बच्चे, आपको रिवीजन ज्यादा करनी है। देखिए, व्हाई हैज ही नॉट टॉट देम, वह उनको नहीं पढ़ा चुका है, तो यहाँ पर है व्हाई हैव दे नॉट बीन टॉट बाय हिम, तो उसके द्वारा उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया जा चुका है। व्हाई का मतलब होता है बेटा क्यों, हिंदी में इसको क्यों बोलते हैं। तो ऐसे ही मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारे जो सेकंड पार्ट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है बच्चे, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, लेकिन आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। और एक बात और मैं बता देती हूँ, जब भी आप एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हो, उससे पहले एक बार आप टेंस जरूर रिवाइज कर लो, मॉडल्स रिवाइज कर लो बेटा। अगर आप उनको रिवाइज कर लोगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो तो सारी सोल्व हो जाएगी। और रिवीजन जरूर करना है, रिवीजन से ही कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो वही आपको करना है, प्रैक्टिस ही करनी है आपको। ओके, और चैनल को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना बच्चों।